हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं दर्शन जरियाल स्वागत करता हूं आप सभी का हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज के मेरे ब्लॉग की जो शुरुआत है वो घर से ही हो रही है और आज मैं आपको ले चलूँगा अपने गांव के खेतों में और वहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे गांव में जो है कौन कौन सी फसलें, कौन कौन सी सब्जियां जो है वो उगाई जाती हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से चलते हैं। और दिव्यांशी यहाँ पर बैठी हुई है और फ़ोन मांग रही है, लेकिन मैं इसको फ़ोन नहीं दूंगा क्योंकि फ़ोन अभी पापा को चाहिए। बाय बाय। घर में शरारतें नहीं करनी, ठीक है, बाद में बनाते हैं फिर, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी खेत से। इस पूरे खेत में आगे तक बिल्कुल लहसुन ही बीज के रखी हुई है। आजकल हरियाली जो है बहुत ही ज़्यादा छाई हुई है और इस पूरे खेत में जो है बिल्कुल मटर ही मटर बीजे हुए हैं और मटर के साथ फूल भी लगे हुए हैं और फूल अभी जो है मटर के बीज में तैयार होने वाले हैं। और ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पर ना मटर भी तैयार हो गए हैं और कुछ ही दिनों में इनके साथ छोटे छोटे जो बीज हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे। तो आगे तक बिल्कुल मटर ही मटर बीज के रखे हुए हैं खेत में। और यहाँ नीचे वाले खेत में यह है सेब के पेड़ और सेब के पेड़ों के ऊपर फूल भी आ गए हैं और साथ ही यह है नाशपाती का पेड़ और नाशपाती के पेड़ के ऊपर भी फूल आ गए हैं छोटे छोटे। ये तो मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर हमने कलम की हुई थी जो काफ़ी बड़े हो गए हैं। और इसके बाद बारी आ जाती है हमारे आलू के खेत की। तो आलू के खेत में आप देख सकते हैं आलू बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो ज़मीन से निकल कर बाहर आ गए हैं। तो आलू कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, ये देखिए। और ये है अखरोट का पेड़। और ये जो पीछे का खेत है इसमें भी पूरे खेत में आलू ही बीज के रखे हुए हैं और इस खेत में भी आलू ही बीजे हुए हैं। और ये जो नीचे के खेत हैं इनमें भी मटर बीजे हुए हैं और मटर के ऊपर जो है छोटे छोटे फूल भी आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो गांव में जो है कुछ इस तरह के हमारे जो हैं सब्जियां जो हैं वो बीजी जाती हैं। और इस खेत में भी आगे तक बिल्कुल आलू ही बीज के रखे हुए हैं और आलू की जो पहली गुड़ाई है वो हो गई है। अब इसके ऊपर जो होगी वो दूसरी गुड़ाई होगी और इनके ऊपर जो है मिट्टी चढ़ा दी जाएगी। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में अपनी बताया भी है। और इस पेड़ के ऊपर देखिए सेब के कितने ज़्यादा फूल आए हुए हैं, ये देखिए। ये तो फूलों से ही झुक गया है पेड़। जब इनके ऊपर सेब लगेंगे तो सोचिए आप किस तरह की हालत हो जाएगी इनकी। ये बिल्कुल पूरी तरह से झुक जाते हैं नीचे की तरफ जब इनके ऊपर जो है सेब लगते हैं। और इस वाले खेत में भी आगे मटर बीजे हुए हैं और मटर की बिजाई जो है इस बार हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा हुई है, नहीं तो इतनी ज़्यादा बिजाई होती नहीं थी मटर की। तो इस खेत में भी आगे के मटर बीजे हुए हैं और सेब, नाशपाती ये सब फल हैं। और साथ ही ये जो नीचे का खेत है इस खेत में भी पूरे बिल्कुल आलू ही आलू बीजे हुए हैं, आगे तक बिल्कुल आलू ही आलू। और ये जो आप सामने का बगीचा देख रहे हो ये है सेब का बगीचा। और इस खेत में भी मटर बीजे हुए हैं लोगों ने। और ये है अपने पवन भाई का खेत, मटर काफ़ी अच्छे हुए हैं इस बार। और ये तो आपको पता ही होगा अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखते हो तो ये वाले दो खेत हैं हमारे। इस खेत में हमने पशु के लिए गेहूं बीजी हुई है और ये हैं सेब के पेड़ और इनके ऊपर भी फूल आ गए हैं, काफ़ी अच्छे फूल आए हैं इस बार। अब देखते हैं, फूल तो अच्छे आए हैं लेकिन फल किस तरह के आते हैं ये तो अभी कुछ ही दिनों में पता लगेगा। अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इनकी सेटिंग होना अभी बाकी है। तो कुछ ऐसा व्यू है। और नीचे खेतों में अपने पवन भाई जो हैं वो पानी दे रहे हैं, बीन बीजे हुए हैं अभी कुछ ही दिनों पहले। हाँ पवन भाई लाओ देनो पानी, जामी तो नहीं आई हाल लेनी।
बस काम अवॉर्ड। और ये जो आप ऊपर का खेत देख रहे हो, इस पूरे खेत में बीन्स की बिजाई हो गई है। और आप ये पंखे भी देख सकते हैं पानी के। इन पानी के पंखों के साथ जो है इसमें सिंचाई की जाती है पाइपलाइन से, क्योंकि हमारे गांव के लिए नहर आती है। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ था कि हमारे गांव के लिए जो है एक नहर आती है और वहां से हम अपनी पूरी इस ज़मीन के लिए जो है वो सिंचाई करते हैं। नहीं तो ऐसे तो बहुत ही मुश्किल होती है, बिना पानी के इतनी सब्जी लगा पाना कोई आसान काम नहीं है। हमारे गांव में आसपास गांवों के मुकाबले जो है सब्जी की बिजाई सबसे ज़्यादा होती है। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारे जो गांव में है पानी का सोर्स जो है बहुत अच्छा है। तो बाकी गांव में इतना अच्छा पानी का सोर्स नहीं है। जहां जहां पानी का सोर्स अच्छा है वहां पर सब्जी की बिजाई जो है वो ज़्यादा होती है और बढ़िया होती है। तो यही कुछ बात है। तो इस वाले खेत में हमने आधे में, आपको पता ही होगा, हमने पत्ता गोभी की बिजाई की हुई थी और बाद में उसको काट लिया। और ये देखिए ये पत्ता गोभी जो है दोबारा से लगना शुरू हो गई है इसके ऊपर। और ये जो आप सेब के छोटे छोटे पेड़ देख रहे हो, ये है अलग वैरायटी। ये 3 साल में जो है वो फ्रूट देने लग जाते हैं। तो अभी इनका पहला साल है और पहले साल में ये शायद फूल देंगे लेकिन फल नहीं लगेंगे। और ये होता है कि ये फ्रूट बहुत ही ज़्यादा देते हैं। और इन पेड़ों को इसलिए काट दिया गया है क्योंकि इनके ऊपर ऊपर की गई है ग्राफ्टिंग। तो कुछ इस तरह की ग्राफ्टिंग की जाती है। और ये देखिए ग्राफ्टिंग यहाँ पर जो है कामयाब हो भी गई है। और ये बिल्कुल इसके ऊपर आप हरी पत्ती देख सकते हैं, बिल्कुल आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये कामयाब हो गई है। और इसके साथ वाली मुझे लगता है ये फेल हो गई है, क्योंकि इसके ऊपर अभी इसका रंग जो है वो भी भूरा भूरा सा हो गया है, भूरा। और ये यहाँ पर हल और जुंगला और साथ में डा बोलते हैं हम अपनी पहाड़ी भाषा में। तो ये मैं आपको नहीं दिखा पाया था आज तक, क्योंकि हमारे पास है नहीं। तो कुछ एक लोगों के पास होता है, कुछ एक के पास नहीं। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब हल लगाते हैं खेतों में तो खेत जो है वो मिट्टी जो होती है उबड़ खाबड़ हो जाती है। और मिट्टी को प्लेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे बैलों को बांधा जाता है और पीछे से इसके ऊपर छोटे बच्चे को किसी रख दिया जाता है या भारी सा पत्थर, और इसको जो है पूरे खेत में चलाया जाता है। अगर कभी चलाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा अपनी वीडियो में। शायद आपने, अगर आप पहाड़ी हो तो आपने ये सब देखा होगा, आपके लिए कॉमन होगा। लेकिन कई जगहों पे नहीं चलाते हैं और कई जगहों में ज़्यादा चलाते हैं। जब खेतों में सब्जी की बिजाई वगैरह करते हैं तो खेत के नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो है गेहूं या किसी और घास की बिजाई कर देते हैं, और ताकि बाद में जो है पशुओं को खिलाने के काम आए। तो नीचे हमारे खेतों से हमारा गांव दिखता है कुछ ऐसा। वो सामने पे रहा अपना गांव ये। और अभी मैं नीचे खेतों में आया हूँ तो यहाँ से कुछ ऐसा जो नज़ारा है वो दिखाई दे रहा है। और नीचे बह रही है सिउल नदी। तो आजकल नदी का जो पानी है काफ़ी ज़्यादा है। और ठीक सामने पहाड़ी के ऊपर जो है माता रानी का मंदिर है। और यहाँ पर अभी धूप जो है नहीं लगी है, रोड की तरफ में धूप लगना भी बाकी है। जय माता दी।